क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटे से व्रत ने माता पार्वती को गणेश जैसा पुत्र दिलाया था। बुधवार के दिन व्रत करने से घर में धन सुख संपत्ति शांति बनी रहती है। बुधदेव को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा से बुधवार का व्रत करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं रहता, यानी टिका नहीं रहता। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की पावन कथा और जानेंगे इसकी विधि और शुभ फल। बुधवार का व्रत करना बहुत ही सरल है दोस्तों। इस दिन सुबह स्नान करके हरे रंग के वस्त्र जरूर पहने। भगवान विष्णु और बुध देव का पूजन करें। व्रत रखने वाले को हरी सब्जियां यानी हरी वस्तुएं जैसे मूंग, हरा फल, हरी सब्जी, घिया दान करनी चाहिए। पूजा में हरे रंग का फूल और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। व्रतधारी पूरे दिन फलाहार करें और रात को एक समय भोजन करें। इस दिन किसी को उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। इस प्रकार बुधवार का व्रत करने से बुधदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री गणेश, जय श्री विष्णु, जय बुधदेव, जय महाराज। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके समस्त प्रस्तुत कर रहे हैं बुधवार व्रत की दिव्य और अद्भुत कथाएं, जो न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है बल्कि बुद्धि, विद्या, संतान, सुख और समृद्धि का वरदान भी देती है। बुधवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और इस दिन व्रत करने से बुध ग्रह की पीड़ा शांत होती है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है जो मनुष्य श्रद्धा से बुधवार का व्रत करता है उसके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, रोग और सुख सदा यानी दुख सदा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक नगर में एक पराक्रमी राजा चंद्रगुप्त राज करते थे। उनका जन्म राज्य समृद्ध था, वह प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजमहल के भीतर एक बड़ा दुख था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी हर रोज मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, मुनियों से आशीर्वाद लेती, यज्ञ करती, लेकिन वर्षों तक कोई संतान न हुई। राजा भी चिंतित रहते। उनके मन में हर समय यही पीड़ा रहती कि मेरे बाद इस वंश कौन बढ़ाएगा। एक दिन महल में एक महान ऋषि पधारे। उनके मुख्य मंडप पर बहुत तेज था और नेत्रों से करुणा झलक रही थी। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवान, मेरे राज्य में सब कुछ है लेकिन संतान सुख नहीं है, कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, परंतु बुध ग्रह के क्रोध से यह बाधित है। यदि तुम और रानी बुधवार का व्रत श्रद्धा से करोगे, बुध देव की पूजा करोगे, तो तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। राजा रानी ने उसी संकल्प लिया। उन्होंने अगले बुधवार से व्रत शुरू किया। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, हरे रंग के पुष्प चढ़ाए और भगवान विष्णु तथा बुधदेव का पूजन किया। रानी ने व्रत करते हुए प्रार्थना की, हे बुधदेव, जैसे चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं वैसे ही मेरे हृदय को भी संतान सुख दीजिए। कुछ ही सप्ताह बाद रानी को संतान होने के शुभ लक्षण दिखाई देने लगे। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान किए और व्रत की और अधिक श्रद्धा से करने लगे। समय आया और एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव हुआ, ढोल नगाड़े बजे, दीपमालाएं सजाई गई। प्रजा ने कहा, देखो, यह बुधदेव की कृपा का परिणाम है। पड़ोसी राजा की कथा। राजा चंद्रगुप्त के राज्य के पास एक और बड़ा साम्राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही अभिमानी और ईर्ष्यालु था। जब उसने सुना कि चंद्रगुप्त को पुत्र प्राप्त और हुआ है और उनका राज्य हर्षोल्लास से भर गया है, तो वह भीतर ही भीतर जलने लगा। उसके मन में विचार आया, अब चंद्रगुप्त के वंशज होंगे, उनका राज्य और मजबूत होगा। यदि इन्हें बढ़ने दिया गया तो मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। कपटी योजना। उसने एक कपटी योजना बनाई। उसने एक दूत को बुलाकर कहा, जाओ चंद्रगुप्त के दरबार में जाओ, वहां दान उत्सव चल रहा है। राजा से कहो कि वह अपने पुत्र को मेरे यहाँ भेज दे ताकि मैं भी उसे आशीर्वाद दे दूं। लेकिन ध्यान रखना, मेरा इरादा कुछ और है। दूत समझ गया कि राजा कुछ कुटिल योजना बना रहा है। राजा चंद्रगुप्त की दुविधा। जब दूत चंद्रगुप्त के पास पहुंचा और पड़ोसी राजा का संदेश सुनाया तो चंद्रगुप्त चिंतित हो उठे। उन्हें लगा, यह पड़ोसी राजा कपटी है, कहीं मेरे पुत्र को कोई हानि न पहुंचा दे। तभी दरबार में उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, आप बुधवार का व्रत करते रहें, बुधदेव आपके पुत्र की स्वयं रक्षा करेंगे। आप विश्वास रखिए और पुत्र को पड़ोसी राजा के दरबार में भेज दीजिए। राजा चंद्रगुप्त ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, सही कहा आचार्य जी, बुधदेव की कृपा से मेरे पुत्र पर कोई आंच नहीं आएगी। चमत्कार की शुरुआत। राजकुमार को सेवकों के साथ पड़ोसी राजा के दरबार में भेजा गया। पड़ोसी राजा ने भीतर बीती उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रखा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जैसे ही यह राजकुमार को अकेला मिले, इसे जंगल में ले जाकर मार डालना और सदा के लिए दफना देना। सैनिक राजकुमार को लेकर चल पड़े, लेकिन रास्ते में जैसे ही बुधवार की संध्या आई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला, हरे रंग की आभा पूरे वन में छा गई। सैनिकों के हाथ पांव कांपने लगे। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके मुख पर शांति और तेज झलक रहा था। उन्होंने सैनिकों से कहा,
मूर्खों, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि बुद्धदेव का आशीर्वाद है। यदि इसे हानि पहुंचाई तो तुम सबका नाश हो जाएगा। सैनिक भयभीत हो गए। वे तुरंत राजकुमार को लेकर लौट आए और पड़ोसी राजा को सारी घटना बताई। पड़ोसी राजा का पश्चाताप। जब पड़ोसी राजा ने यह सुना तो वह सिर उठा। उसे समझ आ गया कि सचमुच चंद्रगुप्त का पुत्र देवीय कृपा से सुरक्षित है। वह शर्मिंदा हुआ और चंद्रगुप्त के पास जाकर बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ईर्ष्या और अहंकार में आकर तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा पुत्र बुद्धदेव का प्रसाद है। राजा चंद्रगुप्त ने उदारता दिखाते हुए कहा, भाई चिंता मत करो। जब बुद्धदेव स्वयं रक्षा कर रहे हैं तब हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। आओ हम दोनों मिलकर इस व्रत का पालन करें। उस दिन से पड़ोसी राजा ने भी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका राज्य भी समृद्ध होने लगा। व्यापारी और बुद्धदेव की कृपा। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नामक व्यापारी रहता था। वह बड़ा ही लोभी और कंजूस था। हालांकि उसके पास धन दाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं करता था। उसकी एक ही सोच थी, धन बढ़ता रहे चाहे जैसे भी। संकट की शुरुआत। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग व्यापारी से अनाज मांगने लगे, लेकिन उसने अपने गोदाम के दरवाजे बंद कर लिए और कहा, यह मेरा धन है, मैं इसे क्यों बांटूं? जो दाम दूंगा उसी पर मिलेगा। नगरवासी दुखी हुए, बोले, व्यापारी जी, आपके पास इतना है कि 7 जन्म तक खर्च न होगा, लेकिन आप लूट का भाव लगाते हो। लेकिन ईश्वर ऐसे धन को टिकने नहीं देता। लेकिन व्यापारी हंस पड़ा। बुद्धदेव का प्रकट होना। इसी बीच हर दिन यानी एक दिन ऐसा है, बुधवार का व्रत करने वाले एक साधु उस नगर में आए। उन्होंने देखा कि लोग भूखों मर रहे हैं और व्यापारी अपने काठौर में अनाज छिपाए बैठा है। साधु व्यापारी से बोलते हैं, धनपाल, तुम इतना संग्रह मत करो, बुधवार का व्रत करो और लोगों की सहायता करो, वरना तुम्हारा अहंकार तुमको डुबो देगा। व्यापारी ने उपवास करते हुए उत्तर दिया, महाराज, बुधवार व्रत से कोई धनवान बनता है क्या? धन तो बुद्धि और व्यापार से बढ़ता है। आप ये लोग लुभावनी बातें कहीं और सुनाइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, जाओ, पर याद रखना, बुद्धदेव की परीक्षा से कोई नहीं। व्यक्ति का आना। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का जहाज समुद्र में व्यापार करने गया। जहाज में सोना, चांदी, कपड़ा और मसाले भरे थे, लेकिन बीच समुद्र में भयंकर तूफान आया। सारा माल समुद्र में डूब गया। व्यापारी को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसकी। जो लाखों का मालिक था वह देखते ही देखते कंगाल हो गया। लोग कहने लगे, देखो, यही बुद्धदेव का प्रकोप है। जो अहंकारी होता है उसका धन इसी तरह नष्ट होता है। भिक्षुक बन गया व्यापारी। कुछ ही महीनों में व्यापारी का सारा वैभव समाप्त हो गया। वह खाने तक के लिए तरसने लगा। कभी जिस पर हजारों नौकर चाकर थे, वह अब दर दर भटकता है। एक दिन वही साधु पुनः मिले। उन्होंने कहा, धनपाल, अब मैं समझ गया, यह सब बुद्धदेव का दंड है। यदि सचमुच सुख और वैभव चाहते हो तो बुधवार का व्रत करो और प्रायश्चित स्वरूप दान पुण्य करो। व्यापारी की आंखें खुल गई। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं अहंकार छोड़कर बुद्धदेव का व्रत करूंगा। बुद्धदेव की कृपा। अगले बुधवार उसने उपवास किया, गरीबों को भोजन करवाया, गोदान और वस्त्रदान किया और संकल्प लिया कि जीवन भर बुद्धदेव का व्रत करूंगा। धीरे धीरे उसकी किस्मत पलटने लगी। व्यापार में दोबारा से लाभ होने लगा। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे, लेकिन अब व्यापारी का स्वभाव बदल चुका था। वह कहता, धन भगवान की देन है, यह बांटने से बढ़ता है। बुद्धदेव की कृपा से ही मैं पुनः समुद्र यानी समृद्ध हुआ हूँ। धनपाल ने जीवन भर बुधवार का व्रत किया और नगर के लोगों की सेवा की। कहते हैं कि बुधवार बुद्धदेव की कृपा से वह अंत में इतना धनवान हुआ कि उसका नाम धनपति पड़ गया। ऋषि और शिष्य परीक्षा और जीवन। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे। उनके पास सैकड़ों शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिष्य बहुत ही बुद्धिमान था, परंतु उसमें थोड़ा अभिमान आ गया। वह सोचता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मेरे पास विद्या है, मैं अपना मार्ग समय बना सकता हूँ। गुरु यह जानते थे कि, लेकिन सीधे कुछ नहीं बोले। उन्होंने बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, इस शिष्य का अहंकार तभी टूटेगा जब आप इसे जीवन का अनुभव करवाओगे। कृपा इसे अपने प्रभाव से शिक्षा दीजिए। बुद्धदेव जी की लीला। कुछ ही दिनों में उस शिष्य को नगर में एक व्यापारी का काम मिल गया। बड़ी जल्द वह धनवान बन गया। उसने गुरु की सेवा छोड़ दी और केवल व्यापार और धन कमाने में लग गया। धीरे धीरे उसका मन और भी अहंकारी हो गया और वह कहने लगा, गुरु जी तो जंगल में साधना करते रह गए, लेकिन देखो, मैंने अपनी बुद्धि से धन, मान सम्मान सब पा लिया, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बुद्धदेव की कृपा से ही तुम्हें यह सब मिला है, लेकिन याद रखना, यदि तुम अहंकार करोगे तो यही बुद्धदेव सब कुछ छीन भी सकते हैं। दोस्तों, कथा सुनने और व्रत करने वाले को बुद्धदेव का आशीर्वाद मिलता है। समापन। अभी हम इस कथा को समाप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, अंत में यही बात मैं आपको सभी को बता देता हूँ। अंत में मिलकर प्रार्थना करें, हे बुद्धदेव,
हमारे जीवन से अहंकार और दुर्बुद्धि को दूर कीजिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमेशा अपनी कृपा से संपन्न और सुखी रखिए। बोलिए जय बुद्ध देवता की जय।